Remind all of you, this is MD Ahmad Shams and you are watching Advice Shams You. I am here again with a new video of class 8 biology chapter cell structure and function. And in this lecture I am going to teach you the more about the part of the cell, and this is second part or you can say third part. न्यूक्लियस मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, ठीक है। इसमें हम लोग और देखेंगे पार्ट जो सेल का हमारा होता है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? अ सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग प्लांट सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल लेयर होता है, ठीक है। एक लेयर होता है जो कि प्लांट सेल के चारों तरफ रहता है, ठीक है। प्लांट सेल में ये क्या होता है आप ध्यान रखिए, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग इन प्लांट सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है प्लांट सेल में। इट इज़ थिक वॉल अराउंड देम। ये क्या? ये थिक वॉल होता है, एक मोटा वॉल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये इट गिव द शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। ये शेप देता है और सपोर्ट देता है प्लांट सेल को। अब शेप समझ गए आप, शेप देगा मतलब जिस शेप का रहेगा वो शेप देगा। सपोर्ट कैसे देता है? प्लांट क्या है? वो एनिमल तो है नहीं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, ठीक है। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आता है, कभी हवा तेज चलती है या मॉइस्चर चेंज रहता है या फिर आपको ये टेम्परेचर चेंज रहता है। इसमें क्या होता है? इस समय प्लांट क्या होता है, आप एक जगह दूसरी जगह मूव होकर के अपने आप को बचा नहीं सकता है। इसलिए क्या होता है, प्लांट सेल एक जगह, प्लांट तो क्या होता है एक जगह पे मतलब फिक्स रहता हुआ है। वो अगर हेवी विंड चला या एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुआ या आपको टेम्परेचर में चेंजेस हुआ, ये सब चेंजेस को प्रोटेक्शन देता है, वो सेल वॉल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ह्यूमन बींग या और भी दूसरा लिविंग पार्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए ठंड पड़ा तो आदमी स्वेटर पहनता है या फिर आपको जा करके बहुत से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम करता है। लेकिन प्लांट सेल, प्लांट क्या है? प्लांट एक जगह फिक्स रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो प्रोटेक्शन इसको कौन देता है? इसको प्रोटेक्शन सेल वॉल देता है, ठीक है। ये सेल वॉल बना किस चीज का होता है? दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये सेल वॉल आपका सेलुलोज का बना होता है। और एक बात ध्यान रखना, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। ये क्या होता है? सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारा और क्या है, ये सेल वॉल जो होता है सिर्फ का सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। ये भी क्या है? प्लांट सेल में ही रहता है, ठीक है। ये भी क्या है? प्लांट सेल में ही रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है प्लांट सेल के, ठीक है। ये जो आप जो देखते हैं जो ग्रीन कलर का जो लीव्स होता है और फिर जो प्लांट हमारा है वो अपना फूड बनाता है किसके मदद से? फोटोसिंथेसिस की वजह से बनाता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो ये कलर ग्रीन क्यों है इसका? इस क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन क्यों होता है? इट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट आपको ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इन द क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड सच एज ग्लूकोज, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस है क्या? जैसे बताया जा रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है। कब कंबाइन होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी में क्या होता है, ये क्या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करता है अपना खाना बनाने के लिए ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम फोटोसिंथेसिस का एक डिफिनेशन भी कह सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a process in which plant make their food by the help of sunlight या in the presence of sunlight,
ठीक है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस आप समझ लीजिए एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, और ये कब होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, जब सनलाइट मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। मतलब ये कहाँ होता है, ये भी क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द ऑर्गेनले कंटेनिंग पिगमेंट। द ऑर्गेनले कंटेनिंग पिगमेंट कलर मैटर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। जो ऑर्गेनले जो कि एक कलर मैटर को कंटेन करता है, पिगमेंट जो रहता है, ऑर्गेनले जो पिगमेंट है हमारा, वो जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है प्लांट सेल को, उसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनले जो कि कलर मैटर को कंटेन करता है, रखता है साइटोप्लाज्म में प्लांट सेल को, उसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड्स क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल। प्लास्टिड क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का पिगमेंट को रखता है प्लास्टिड्स अपने अंदर, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उससे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वैसा पिगमेंट जो क्या कर रहा है, क्लोरोफिल को रखे हुआ है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इसलिए उसे हम क्या क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, समझ रहे बात को आप है। प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल को रखे हुआ है, उससे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्टिड्स आपका सिर्फ ग्रीन कलर का नहीं होता, अलग अलग कलर का भी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन कलर का क्लोरोफिल को कंटेन करता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये प्लास्टिड जो आपका वो डिफरेंट कलर का भी होता है। जैसे आपको प्लास्टिड से आपको यहाँ फ्लावर देख पा रहे हैं यहाँ पे हैं, तो फ्लावर जो आपका है वो रेड कलर का है, येलो कलर का और डिफरेंट कलर का है, तो इसमें अलग प्लास्टिड होता है, ठीक है। ये रेड कलर का जो प्लास्टिड कंटेन करता है वो मतलब टोमेटो हो गया, टोमेटो का लाल होता है, ठीक है। या आपको ये हरा कलर है, हरा कलर में क्या, हरा कलर में आपको क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो वो वैसा प्लास्टिड जो कि क्लोरोफिल वैसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टिड आपका बहुत कलर का होता है, टोमेटो कलर देता है वो अलग होता है, अलग प्लास्टिड उसमें होता है। आपको जगह अलग अलग कलर, बहुत सा फ्लावर का अलग अलग कलर होता है, उसको अलग अलग प्लास्टिड उसमें रहता है, ठीक है। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि प्लास्टिड आपका डिफरेंट कलर्स का होता है, लेकिन ऐसा प्लास्टिड जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा अब लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स क्या है? Vacuole is a space in the cytoplasm of cell which enclosed by the membrane and usually contains substance dissolved in water. Vacuoles क्या है? एक स्पेस है, वैक्यूल्स का एक स्पेस है जो कि सेल वॉल में जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है, जो कि इंक्लोज रहता है बाय ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से इंक्लोज रहता है, एंड यूजुअली कंटेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ये देखिए, ये आपको एक बड़ा पिक्चर दिख रहा है, मतलब ये क्या आपको वैक्यूल्स है, ये लार्ज वैक्यूल्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिसॉल्व सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व रहता है वो इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप से देखिएगा, ये आपको एम्प्टी स्पेस दिखेगा, ये आपको खाली स्पेस दिखेगा, ठीक है। ये आपको नहीं लगेगा कुछ भरा हुआ इसके अंदर, ये एम्प्टी स्पेस दिखेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व रहता है वो चीज़ के अंदर रहता है, ठीक है। द वैक्यूल इज फिल्ड अप विद अ लिक्विड कॉल्ड सेल सैप विच कंटेन डिसॉल्व शुगर एंड साल्ट। वैक्यूल जो रहता है वो फिल्ड रहता है लिक्विड से, जिसे हम सेल सैप कहते हैं, ठीक है, जो कि कंटेन करता है डिसॉल्व शुगर एंड साल्ट, ठीक, जिसमें डिसॉल्व शुगर और साल्ट रहता है, ठीक है। और जो फंक्शन है वैक्यूल्स का सेल में तो स्टोर करना, क्या वेरियस सब्सटेंस, बहुत तरह के सब्सटेंस को स्टोर करना, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल के वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है ये लार्ज वैक्यूल्स। तो लार्ज वैक्यूल कुछ इतना खास है नहीं, बस इतना समझ लीजिए लार्ज वैक्यूल्स एक स्पेस है, ठीक है, जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस रहता है जो कि वाटर में डिसॉल्व रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर डिसॉल्व रहता है उसे हम सेल सैप करते हैं। वैक्यूल जो वैक्यूल क्या है, लिक्विड से जो भरा रहता है उस लिक्विड को हम सेल सैप कहते हैं, जिसमें क्या होता है, डिसॉल्व शुगर या साल्ट रहता है। और इसका फंक्शन यही है कि ये बहुत सारे सब्सटेंस को स्टोर करता है, साथ में इंक्लूडेड वेस्ट प्रोडक्ट, सेल के वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये इंक्लूड करता है, मतलब रखता है अपने पास, ठीक है। अब ये प्लांट सेल में, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में तो प्लास्टिक मतलब वैक्यूल्स तो होता नहीं, बहुत मतलब नहीं रहता, लेकिन कुछ ऐसे अमीबा हो गया उसके अंदर पाया जाता है, इस बहुत ही छोटा वैक्यूल्स पाया जाता है, उसमें बहुत बड़ा नहीं रहता है। एनिमल सेल में तो हम छोटा वैक्यूल्स पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें फूड रहता है उसमें। उस प्लांट सेल में क्या है, डिसॉल्व, मतलब प्लांट सेल में आप देख पा रहे हैं कि लार्ज वैक्यूल्स में ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व वाटर में डिसॉल्व है वो इसमें है, लेकिन जो अमीबा जो हमारा एनिमल सेल है, सिंगल सेल है, उसमें जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसमें फूड रहता है उस वैक्यूल्स में, और इसलिए उसको फूड वैक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए, इसमें जितना भी सेल का पार्ट था सारा हमने फिनिश कर दिया। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल
पहले एनिमल सेल या प्लांट सेल किसी का स्ट्रक्चर, पहले एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसा वो काम करता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा आज को यहीं तक के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।